हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने आए एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं जिसके बारे में या तो हमारे देश में ज्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं है, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और अगर है भी तो उसके बारे में ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, ज्यादातर स्ट्रैटेजी देने के लिए कोई नहीं है। आज मैं एक ऐसी चीज डिस्कस करने आया हूं। आज आपको यूपीएससी के बारे में खूब पता है, आज आपको आईआईटी के बारे में खूब पता है, जेई के बारे में, नीट के बारे में खूब पता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहे हैं, इसके बारे में बहुत लोग बताते हैं। बट एक ऐसी हिडन चीज जिसके लिए अगर बच्चा प्रिपेयर करे, जिसके लिए अगर बच्चा मेहनत करे तो उसका माइंड शार्प होता है, वो बच्चा है जो आगे जाके इन टॉप एग्जाम्स में, आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, आपका यूपीएससी हो गए, इन सारे टॉप एग्जाम्स में वो बच्चा टॉप रैंक लेके आता है अगर वो बच्चा इस चीज की तैयारी करता है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। बोला जाता है कि यार ये ना बहुत ही कम लोग देते हैं इंडिया में, बहुत ही कम लोग इसके लिए सीरियस होते हैं, और वही कम लोग जो है वो टॉप तक जाते हैं। आज मैं बात करने आया हूं आपसे ओलंपियाड्स के बारे में। भैया ये वही ओलंपियाड्स हैं जिसके बारे में हमारे स्कूल में आते हैं, कुछ पैसे लेते हैं और उसके सर्टिफिकेट देके चले जाते हैं? ना ना ना, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं मेरी जान नेशनल लेवल के ओलंपियाड्स के बारे में, इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स के बारे में। वो ओलंपियाड्स जिसमें इंडिया में से बहुत चुनिंदा बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बाहर जाके हमारे देश को, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए गोल्ड लेके आते हैं। आज मैं बात करने आया हूं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें आप इतनी कम एज में, अगर आप 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में हो, आप इतनी छोटी एजेस में भी अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो, भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब मैं अपनी क्लास 11-12 में था ना, मैं आपको रियल लाइफ बताता हूं क्यों मैंने इसके बारे में आज आपसे बातचीत करने आया हूं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे कोई बैच बेचने और सब नहीं करने आया हूं मेरी जान, मैं आपको सिर्फ अवेयर करने आया हूं। जब मैं अपनी जेई की तैयारी कर रहा था, मैं 11th में गया था कोटा, वहां पे मैं गया तो वहां पे एक बच्चा था, आज वो आईआईटी रुड़की में है। वो बच्चा इन्हीं ओलंपियाड्स को क्वालिफाई कर रखा था। जब उसने हमें बताया तो हमें पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ, हमने कहा ठीक है चलो होगा। वो बच्चा इतना शार्प माइंडेड था, वो बच्चा उस टॉप बैच में था हमारी कोचिंग के, जिस टॉप बैच में बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिलता है। वो बच्चा इतना शार्प था कि उसने अपनी 11-12 की जो बेसिक साइंस मैथ्स होती है वो पहले से ही प्रिपेयर कर रखी थी, तो अब वो एडवांस, जेई एडवांस की तैयारी कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो बच्चा 8वीं, 9वीं, 10वीं से इन ओलंपियाड्स के लिए तैयारी कर रहा था। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये दिली इच्छा है कि हर एक नेक्स्ट टॉपर्स का बच्चा, हर एक नेक्स्ट टॉपर्स का बच्चा इन ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करे। देखो, सेलेक्ट होना ना होना अलग चीज है, मेन चीज है कि आप उसके लिए प्रिपरेशन करो, आप अपने माइंड को उतना शार्प करो जिससे कि आगे जाके आप 11-12 में, उसके बाद अगर आप कोई एक बढ़िया लेवल का एग्जाम देना चाहोगे, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएस, तो वहां पे ये जो शार्प माइंड है ना आपका, वो आपका यूज होगा। ये मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि आज नेक्स्ट टॉपर्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने ये स्पेशली 8, 9, 10th के बच्चों के लिए बनाई है कि वो बच्चे जो है ना, वो बच्चे इस बारे में जाने, मेरी तरह ना रह जाएं कि यार पता ही नहीं है उस ओलंपियाड के बारे में। मैं नहीं चाहता कि मैंने जो गलतियां करी हैं, जो मैं नहीं जिस चीज पे पहुंच पाया, मेरे बच्चे उस चीज पे पहुंच पाए, उस चीज की तैयारी कर पाए, वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश को रिप्रेजेंट कर पाए। तो आज मैं बात करने आया हूं उन सारे ओलंपियाड्स के बारे में। मैं कह रहा हूं आपको, ऐसे तो बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं, ये कुछ ओलंपियाड्स हैं जो कि प्राइवेट सरकारी करवाते हैं, बट ये आपको सर्टिफिकेट लेवल के होते हैं कि भाई आपको इसमें प्रोफाइल में ऐड हो जाते हैं। ये कुछ ओलंपियाड्स हैं, ये 3 ओलंपियाड्स हैं जो कि आपके सरकार द्वारा कराए जाते हैं, और इनसे आपको आगे इंटरनेशनल लेवल तक जाने का मौका मिलता है। ठीक है मेरी जान, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आईओक्यूएम की, तो आईओक्यूएम होता है जो आपका मैथमेटिक्स का ओलंपियाड होता है, इसमें मैथ्स का सिलेबस कवर करवाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये दोनों हैं जो साइंस के ओलंपियाड्स होते हैं, इसमें साइंस का सिलेबस कवर करवाया जाता है। ये 3 ओलंपियाड्स हैं मेरी जान, जिसका कहते हैं ना कि कुछ वैल्यू है ओलंपियाड वाले स्फेयर में, ओलंपियाड वाली मार्केट में, कि अगर आप ये क्वालिफाइड हो तो कहा जाएगा कि हाँ यार ये एक लेवल का बच्चा है, ये एक वो बच्चा है जिसने मेहनत करी है, अपनी छोटी क्लासेस से ही मेहनत कर रहा है। और यही बच्चे होते हैं मेरी जान जो आगे जाके आप देखते हो ना, आईआईटी में रैंक 1, नीट में रैंक 1, वो सारे यही बच्चे होते हैं जो छोटी क्लासेस से इसके लिए प्रिपेयर करते हैं और अपने माइंड को शार्प करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चा नेक्स्ट टॉपर्स का इनके लिए तैयारी करे। मैं फिर बोल रहा हूं, सेलेक्ट होना ना होना दैट इज डिफरेंट, मेन चीज इस तैयारी करें इसके लिए, जिससे कि आपका माइंड शार्प हो, आप इसकी आदत लगा पाओ कि आप अभी से ही, छोटी एज से ही बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओ।
मैं इन तीनों के बारे में आज आपसे डिस्कशन करता हूं और लास्ट में आपके लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज भी है, ध्यान से सुनते रहना पूरी वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं IOQM के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का ओलंपियाड है। IOQM जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर मैथमेटिक्स। ये जो ओलंपियाड है मेरी जान, ये ओलंपियाड जो है ये एंट्री लेवल ओलंपियाड है आपके मैथमेटिक्स के लिए, कि अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हो तो सबसे पहला एग्जाम जो आपको क्लियर करना पड़ेगा वो होगा IOQM। ये IOQM कुछ 1-1.25 लाख बच्चे, 1 लाख से ऊपर बच्चे इसको देते हैं। उनमें से मात्र 900 से 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं RMO के लिए। RMO इज रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो 1-1.25 लाख बच्चे जो दे रहे हैं उनमें से मात्र 900 950 बच्चे जो हैं वो RMO के लिए क्वालिफाई होते हैं और RMO का एग्जाम देते हैं। वो 900,000 बच्चे RMO का एग्जाम देंगे। जब वो 900,000 बच्चे RMO का एग्जाम देंगे, उनमें से ही कुछ 30, 40, 50 बच्चे सेलेक्ट होते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि आ जाता है आपका, आगे बढ़ जा मेरी जान, जो कि आ जाता है आपका INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ठीक है, तो कुछ 35 से 50 बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, INMO का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर वो बच्चे क्या करेंगे, जब ये क्वालिफाई हो जाते हैं फिर उसके बाद इन बच्चों को एक कैंप में रखा जाता है। उन कैंप में भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, ये एक तरह का आप बोल दो कि प्री डिपार्चर कैंप होता है, कि भाई ये सारे जो एग्जाम्स हैं ये इंडिया एग्जाम ले रही है। ठीक है, ये इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रहे हैं कि भाई भारत जो है अपने बहुत प्रेस्टिजियस बच्चों को ढूंढ रहा है। ठीक है, कैंप में रखेगा, कैंप में भी रख के उन 35-40 बच्चों के रेगुलर एग्जाम्स होंगे और उन 35-40 बच्चों में से मात्र 6 बच्चे सेलेक्ट होंगे जो कि फाइनल IMO के लिए जाएंगे। मात्र 6 स्टूडेंट्स, मात्र 6 बच्चे जो कि IMO, जो कि होता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये सारे इंडिया लेवल पे एग्जाम्स हैं। एक तरह से आप ये मान लो कि इंडिया में ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद 6 बच्चे निकलते हैं जो कि इंटरनेशनली हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आते हैं, IMO में जाते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको पूरा स्टेज बता दिया। ठीक है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कहता है कि हाँ भैया मेरे को भी तैयारी करनी है, मेरे को भी मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी करनी है, तो सबसे पहला एग्जाम जो आपको टारगेट करना है वो है आपका IOQM। वो है आपका IOQM। ठीक है, ये सारी तो बाद की चीजें हैं। ठीक है, पहले इसे तो क्वालिफाई करें, ये सारी तो बाद की चीजें हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है IOQM। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, ध्यान से सुनते रहना। ये 8वीं से 12वीं के ही बच्चे दे सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स ओनली। 8वीं से 12वीं के इंडियन जो बच्चे हैं, इंडियन नेशनैलिटी के जो बच्चे हैं वो ही दे सकते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है ये। ठीक है जी, 3 घंटे का पेपर होता है। 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं, सरकार इसको करवाती है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 0 से 99 तक के इंटीजर्स हैं जो कि आपको इसमें फिल करने होते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और OMR बेस्ड एग्जाम होता है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवाया जाता है। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, वेबसाइट के थ्रू आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। OMR बेस्ड एग्जाम जो है, ऑफलाइन सेंटर पे जाके आपका OMR बेस्ड एग्जाम होता है। आपका सेंटर निकलेगा और उस पर जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डीप मैं आपको अभी हर चीज नहीं बता रहा हूं, जैसे जैसे आप इसके लिए अगर आप चाहोगे तो हम इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। ठीक है मेरे जान, ठीक है मेरे जान। रजिस्ट्रेशन के लिए भी कैसे करना होता है, ये सब चीज मैं आपको यहां पे गाइड करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी मैं आगे बताने वाला हूं। ये होता है IOQM, जो कि होता है मैथमेटिक्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं, IOQM मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। IOQM के बाद आता है साइंस के जो ओलंपियाड होते हैं, जो कि होते हैं NSCGS और सेस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं NSCGS की, तो NSCGS जो एग्जाम है मेरी जान, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंसेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आपका एंट्री एग्जाम है साइंस ओलंपियाड के लिए। ठीक है, उसके बाद उनमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, वही सिमिलर क्राइटेरिया है INGSO में। फिर उसके बाद उनको कुछ कैंप में रखा जाएगा, कैंप में से वापस से फाइनली 6 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं जो कि इंटरनेशनली जाते हैं साइंस ओलंपियाड के लिए। ठीक है मेरे जान, तो ये हो गया साइंस के लिए ओलंपियाड। तो ये तो चलो बाद के स्टेप हो गए। सबसे पहले एंट्री लेवल एग्जाम की बात करें, अगर आपको NSCGS देना है तो NSCGS की बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, ये
एज बेस्ड एग्जाम है। 15 साल से छोटे ही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और जीवन में सिर्फ एक बार दे सकते हैं। जब मैंने IOQM की बात करी थी, वो तो आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो, 8वीं में दे दो, 9वीं में दे दो, 10वीं में दे दो, 11वीं में। ये मात्र जीवन में एक बार दे सकते हो, ओनली वंस। तो कई बार बच्चे ऐसे ही, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बच्चे को पता ही नहीं होता है, वो जाके दे आता है, फिर जब उसको इसका महत्व पता चलता है तब तक टाइम निकल चुका होता है, तब तक आप सेकेंड बार इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। NACGS एग्जाम सिर्फ एक बार आप दे सकते हो। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे, OMR एग्जाम, OMR बेस्ड एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन होता है। काफी स्कूल्स वगैरह, KVP हो गए, JN, ये सारे स्कूल्स भी करवाते हैं इसका रजिस्ट्रेशन, और अगर आपको खुद करना है तो आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। NACGS का जो भाई है वो है सेज, ठीक है। सेज बिल्कुल सिमिलर साइंस का ये ओलंपियाड है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है इसमें, बस ये है कि आप क्लास 10 तक दे सकते हो, क्लास 10 तक के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। NACGS में क्या होता था, एज क्राइटेरिया होता था कि सिर्फ बिलो 15 ईयर्स के बच्चे दे सकते हैं। सेस जो इसका भाई है, ये सरकार ने अभी बहुत रीसेंट ओलंपियाड है, ये ऐसा नहीं है कि इससे इंटरनेशनल जाते हो आप, कुछ नहीं है, इससे तो आपका जोन वाइज सिलेक्शन होता है, उनमें से कुछ बच्चे निकलते हैं, लास्ट में कुछ प्राइजेस वगैरह होते हैं। मेन जो ओलंपियाड है, ठीक है, 2.5 घंटे के एग्जाम हो गया, 60 क्वेश्चन होंगे, MR हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। सेस बिल्कुल नया नया ओलंपियाड है, अभी इसका इतना ज्यादा लेवल नहीं गया है। मेन जो ओलंपियाड है मेरी जान, वो 2 हैं इस देश में। अगर आपको टॉप लेवल के ओलंपियाड्स के बारे में पूछना है, बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल प्राइम ओलंपियाड जो हैं वो 2 हैं। अगर आप मैथ्स का ओलंपियाड देना चाहते हो तो वो है IOQM, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा। IOQM जो है आपका, ये आप क्लास 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये सारे बच्चे दे सकते हैं। और जो हमारा साइंस का एग्जाम है NACGS दे सकते हैं सिर्फ 15 साल तक के बच्चे, 15 ईयर्स तक के बच्चे, और स्टेज दे सकते हैं अप टू क्लास 10th वाले बच्चे, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स का ओलंपियाड देना है तो आप IOQM से एंट्री मार सकते हो, IOQM आप क्वालिफाई करोगे, फिर आगे 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 जाओगे। और अगर आपको साइंस का ओलंपियाड देना है तो आपको NACGS, जो कि मेन प्राइम ये है, NACGS की तैयारी करोगे, सिलेबस सेम है, NACGS की तैयारी करोगे तो साथ साथ में सहज भी दे सकते हो। तो मेन जो ओलंपियाड है साइंस के लिए वो NACGS है, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, ठीक है, वो सिलेबस भी आपका लॉजिकल बेस्ड, जो आपके सवाल होते हैं ना, उस टाइप का सिलेबस है। क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा तो सारे ही बैठ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाएगा या क्लास का NCERT का क्वेश्चन उठाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसकी अलग से तैयारी होती है, अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, वही पूछे जाते हैं। अब मेन चीज क्या है, मैं आपको बोलता रहा हूं कि हाँ यार, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टॉपर्स का हर एक बच्चा इसके बारे में जाने, पहचाने, इनके बारे में और रिसर्च करे और इनके जाके एग्जाम्स दे, मैं चाहता हूं। बट भैया ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा महंगा नहीं होता है, IOQM का रजिस्ट्रेशन 150-200 रुपये का होता है, इसका भी रजिस्ट्रेशन 300-400 रुपये का ही होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन भी कर दिया भैया, आप कह रहे हो इसको सिर्फ जीवन में एक बार दे सकते हो, आप कह रहे हो इसके लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो भैया वो तैयारी कैसे होगी? देखो मेरी जान, आज से पहले हम उस लेवल पे नहीं थे, नेक्स्ट टॉपर्स बहुत छोटा था, तो हम उस लेवल पे नहीं थे कि हम आपको ओलंपियाड्स की तैयारी करवा पाएँ। आज भगवान की कृपा से हमारे पास ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं मिशन जीत में, वो टीचर्स जिन्होंने बच्चों को ओलंपियाड्स के लिए पढ़ाया हुआ है, क्वालिफाई करवाया हुआ है, ठीक है। आज मेरा ये सौभाग्य है कि जो मेरा सपना था कि यार अगर मेरे को नहीं पता ओलंपियाड्स के बारे में, मैं अपने जीवन में नहीं कर पाया, जो मेरा सपना था कि मेरा बच्चा कर पाए, आज मैं प्राउडली ये बोल सकता हूं कि हमारे पास वो हीरा टीचर्स हैं जो आपको मैथ्स और साइंस के ओलंपियाड्स के लिए तैयारी करवा सकते हैं। इसका हम जो प्लान कर रहे हैं, अगर आप कहोगे, आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, अगर आप कहोगे कि हाँ यार भैया मैं ट्राई तो जरूर करना चाहता हूं, मैं ट्राई तो जरूर करना चाहती हूं, अगर अच्छे से मेहनत करी तो शायद पहुंच भी जाऊं उन 6 बच्चों में, बट भैया ट्राई जरूर करना चाहता हूं, मैं भी अपनी तरफ से एक मेहनत करना चाहता हूं, अभी से ही इन ओलंपियाड्स की तैयारी करके मैं अपने आप को उस पोजीशन में सिक्योर करना चाहता हूं कि चलो ये ना हुआ, एटलीस्ट मैं IIT या नीट की तैयारी जब कर रहा हूंगा या कर रही होंगी, जब मैं एक अच्छे खासे लेवल पे होंगे। आप सोचो ना, आप अभी इसी पॉइंट पे, आप अभी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे होंगे, आप अभी इसी पॉइंट पे एक अच्छे लेवल का सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब आप 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, जो कि कहा जाता है बहुत ही मुश्किल है, आप ऑलरेडी वो सारी चीजें अभी से ही धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से पढ़ते हुए जा रहे हो। तो ओलंपियाड हो ना हो, एटलीस्ट आप 11वीं के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए, UPSC के लिए, CA के लिए, इन सारे एग्जाम्स के लिए एक बेस तो तैयार कर पाओगे।
इन सभी एग्जाम्स के लिए एक बेस। यूपीएससी चलो सिलेबस ही अलग हो गया, वो मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मेहनत तो करना सीखोगे, एक अच्छे लेवल की तैयारी तो करना सीखोगे, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, एक कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस, अपना माइंड को तो शार्प कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ भैया इसके लिए क्रैश कोर्स लेके आए, हम ये सोच रहे हैं कि एक क्रैश कोर्स लेके आ जाते हैं, जैसे इसका एग्जाम सितंबर में होता है, इसका एग्जाम नवंबर में होता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बट हाँ मैं टीचर्स को अलाइन करके, मैं उन हीरा टीचर्स को अलाइन करके आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपर्स पे ओलंपियाड्स का बैच ला सकता हूँ, क्रैश कोर्स बैच ला सकता हूँ, जो भी मिनिमल प्राइस होता है। हम इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ भाई बाकी जो मार्केट में जैसा प्राइस चल रहा है उस हिसाब से हम ले आएंगे, कुछ ऐसा अलग नहीं है, बट हाँ वो टीचर्स जिन्होंने ऑलरेडी ओलंपियाड्स के लिए पढ़ा रखा है, वो टीचर्स आपको इन दोनों ओलंपियाड्स के लिए गाइड कर सकते हैं। आपका मन है आप मैथ्स वाले ओलंपियाड में जाना चाहते हो, आप मैथ्स का बैच ले लीजिएगा, आईओक्यूएम का बैच ले लीजिएगा। आप साइंस वाले ओलंपियाड में जाना चाहते हो तो हम इन दोनों का एक बैच निकाल देंगे, आप वो ले सकते हो। दोनों देना चाहते हो, दोनों का एक कॉम्बो भी हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। बट एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो कि हाँ यार भैया मेहनत तो करनी है, हो ना हो अलग बात है, ट्राई तो जरूर करना है, तो हम इसके ऊपर काम करके आपके लिए जल्द से जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया हमारे पास, जल्द से जल्दी इस पर हम डिसीजन लेके और आपके लिए हम बैचेस लेके आते हैं, क्रैश कोर्स लेके आते हैं। तो अगर हो इंटरेस्टेड तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि नेक्स्ट टॉपर्स का हर एक बच्चा एटलीस्ट अटेम्प्ट तो जरूर करे, अटेम्प्ट तो जरूर करे। इसके लिए अगले 60-70 दिन जो भी बचे हैं उसके लिए तैयारी तो करे, बैठे तो देखे तो कि हाँ यार मैं किस लेवल पे हूँ, किस क्या औकात है मेरी, वो तो मैं टेस्ट करूँ। ठीक है, वर्ड थोड़ा सा गंदा है, बट हाँ अगर मैं एकदम रॉ होके बोलूँ तो क्या औकात है हमारी, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। नहीं तो क्या है ना, इंसान अपने घर में तो शेर ही होता है, मैं भी ऐसा ही था 10वीं तक, अपने घर में तो हम शेर ही हैं, अपने घर में तो हम सोच रहे हैं ठीक है यार हो रहा है बढ़िया है, बट जब आप नेशनल लेवल पे जाते हो, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, जब आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो बताइएगा अगर आपको इसके लिए चाहिए बैचेस क्रैश कोर्स तो हम बिल्कुल लेके आएंगे आपके लिए, और वही सारे टीचर्स जो इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं वो आपको इन दोनों एग्जाम्स के लिए, इन दोनों ओलंपियाड्स के लिए तैयारी करवा रहे होंगे। पैरेलल हो जाएगी आपके स्कूल के साथ साथ, थोड़ी थोड़ी क्लासेस लगा के हम करवा देंगे। बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो में, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसके लिए और इन्फॉर्मेशन ला के आपको इन ओलंपियाड्स के बारे में बताएंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ, बाय।